गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के अंतर्गत सेकंड टॉपिक इसका पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। हार्मफुल एंड यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं इनका हमारे जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनमें से कुछ जीव हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये जीवों में रोग के कारक हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्रवत सूक्ष्म जीव, इनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ब्रेड को बनाने में, कर्ड फ्रॉम मिल्क, और दूध से दही के बनाने में, चीज़ पनीर को बनाने में, पिकल्स अचार, केक, अल्कोहल etc, और अल्कोहल और केक को बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, और सूक्ष्म जीवों की सहायता से औषधियाँ बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सूक्ष्म जीवों की सहायता से वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ सूक्ष्म जीव जंतु और पौधों में रोगों को उत्पन्न करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। रोग उत्पन्न करने वाले ये ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगाणु, पैथोजेंस कहते हैं, रोगजनक भी कहते हैं। Some microorganisms grow in food substance and produce toxic substance and make the food poisonous. कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों पर वृद्धि करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब है जहरीला पदार्थ निकालते हैं और भोजन को जहरीला कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग कॉजेज इलनेस एंड इवन डेथ, और इस फूड पॉइजनिंग जो है इससे कमजोरी आ जाती है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्रवत सूक्ष्म जीव और उनका उपयोग। मेकिंग कर्ड, दही का बनना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, और ब्रेड ईस्ट के द्वारा। नंबर 2, कॉमर्शियल यूज़, इसका वाणिज्यिक उपयोग क्या है, अल्कोहल और वाइन। अल्कोहल और शराब के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग। द प्रोसेस बाय विच शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, फर्मेंटेशन, लुई पाश्चर। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन, फर्मेंटेशन कहलाती है, और इस फर्मेंटेशन की खोज लुई पाश्चर ने 1857 में की। चौथा है मेडिसिनल वैल्यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक कहते हैं उनको, और दिस मेडिसिन आर सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीवी हैं और ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलिन, इसका उदाहरण है पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अब ये है वैक्सीन, इंट्रोडक्शन ऑफ डेड एंड वेकेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हेल्थी बॉडी सो दैट द बॉडी fight and kill
द इन्वेडिंग बैक्टीरिया by producing antibodies. For example, smallpox vaccine, एल्बर्ट जेनर वैक्सीन यदि मृत और कमज़ोर सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ शरीर में हम प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करके जो रोग के कारक हैं उनको नष्ट कर देती हैं। इसका उदाहरण है स्मॉल पॉक्स चेचक, जिसकी खोज एल्बर्ट जेनर ने की थी। अब है सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉयल आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द ओन विच help the plant to gain its nourishment. सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और वो उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है और उस प्रक्रिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधे की पोषण में भी सहायक होते हैं। अब आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का शुद्धिकरण। Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substance and clean up the environment. कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरा जैसे मृत पौधे, जंतु अवशिष्टों को क्या करते हैं, अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्मजीव और उनसे होने वाले रोग। डिजीज इन ह्यूमन, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संचरणीय संक्रामक और नॉन कम्युनिकेबल असंचरणीय असंक्रामक रोग। तो संचरणीय रोग ऐसे सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन और संपर्क द्वारा फैलते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है संचरणीय रोग या संक्रामक रोग। जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग जिसे टीबी भी बोला जाता है, ये रोग जो हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसे हम असंक्रामक रोग कहते हैं, जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, तो इसे इसलिए कहा जाता है असंचरणीय रोग, नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रामक रोग। डिजीज इन एनिमल्स, और जंतुओं में भी जो है रोग कारक होते हैं जीवाणु, जैसे एंथ्रेक्स कैटल। एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, और ये जंतुओं में होती है। इसको जो है बैसिलस एंथ्रेसिस इसकी खोज नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी। डिजीज इन प्लांट, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड रिजल्ट इन लो क्रॉप यील्ड। तो डिजीज इन प्लांट्स, पौधों में भी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं और इस रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है और इस कुछ रसायनों का प्रयोग करके फिर इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण भी पाया जाता है। डिजीज इन ह्यूमन, मनुष्य में होने वाले रोग कारक। कम्युनिकेबल डिजीज, संचरणीय रोग, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रोग क्या होते हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे कोल्ड, जुखाम, फ्लू और मीजल्स, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो असंक्रामक रोग होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे कैंसर, स्ट्रोक और डायबिटीज़। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो ये हैं ह्यूमन डिजीज़, मानव
रोग। दूसरा है इसमें कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोग कारक सूक्ष्म जीव। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका। प्रिवेंटिव मेजर, बचाव के उपाय। अब आता है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, तपेदिक या क्षय रोग। इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव इसमें जो रोग कारक होता है वो है बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उसके संचरण का तरीका है हवा के द्वारा, एयर। दूसरा आता है मीजल्स, जिसे हम कहते हैं खसरा, और इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होता है वो होता है वायरस, विषाणु। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके संचरण का तरीका है हवा के द्वारा, एयर। चिकन पॉक्स ये भी इसका सूक्ष्म जीव रोग कारक होता है, विषाणु, वायरस। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और कांटेक्ट, हवा या सीधे संपर्क में आने से, संपर्क द्वारा। पोलियो जो मानव रोग है और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होता है वायरस, विषाणु। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, वाटर, हवा और पानी के द्वारा। अब ये सारी जो बीमारियां मानव रोग हैं, ये इनके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बचाव के जो उपाय हैं, वो हैं कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो इस बीमारी से ग्रस्त रोगी व्यक्ति होते हैं उनको पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। दूसरा, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। जो रोगी व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तु हैं उनको अलग रखना। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और उचित समय पर उनका टीकाकरण। अब आता है मानव रोग। दूसरा है कॉलरा, जिसे हम कहते हैं हैजा, और इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जीवाणु। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका है पानी, वाटर, और फूड के द्वारा भी ये फैलता है। इसका अब आता है टाइफाइड जो है ये भी मानव रोग है, और इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका है वाटर। अब इन दोनों रोग जो हमने अभी पढ़े, मानव रोग हैजा और टाइफाइड, तो इसके बचाव के प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के जो उपाय हैं वो हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एक और क्या करना है, भली भांति पके हुए भोजन का सेवन करना और उबले हुए पेयजल का सेवन करना। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। और डिजीज़, ह्यूमन जो डिजीज़ हैं, एक है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है, इसके रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या होता है, वायरस, विषाणु। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, पानी के द्वारा। और इसके जो है बचाव के उपाय जो हैं वो हैं ड्रिंकिंग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, उबले हुए पानी का सेवन करना और टीकाकरण। अब आता है मलेरिया, इसका जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो है प्रोटोजोआ, और इसके संचरण का तरीका है मॉस्किटो, मच्छर। और इसके जो बचाव के उपाय हैं वो हैं यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करना, एंड रिपेलेंट्स, मच्छरदानी का प्रयोग करना और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, कीटनाशक का छिड़काव और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी तरह के स्थान पर एकत्रित न रखना। अब आता है सम कॉमन प्लांट्स डिजीज
कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। प्लांट डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट डिजीज का मतलब पौधे में होने वाले रोग, पादप रोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका। और ये इसकी फिगर है, चित्र है। तो इसमें है सिट्रस कैंकर, नींबू कैंकर है। और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, इसमें जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हवा के द्वारा। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की रस्ट, गेहूं में लगता है ये रोग। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव जो रोग कारक होता है वो है फंगी, कवक। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके संचरण का तरीका है वायु के द्वारा, एयर एंड सीड्स, बीज के द्वारा। ये इसकी फिगर है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, जिसे ओकरा भी कहा जाता है। और ये भी विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है इंसेक्ट, कीट के द्वारा। ये इस तरह से लगता है इसका फिगर।